आपने आकाश में तारे, चांद तारे व सूर्य सब देखे हैं। सूरज व तारों को आपने कभी शक्ल बदलते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन चंद्रमा को हम रोज उसकी शक्ल को बदलते हुए देखते हैं। महीने में एक बार चांद पूरा दिखाई देता है तो एक दिन बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है और बाकी के दिन कटा हुआ दिखाई देता है। ऐसा जब चांद इस प्रकार अलग अलग प्रकार से चंद्रमा दिखाई देता है तो उसे चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। अब ये कैसे होता है, इसको समझने के लिए एक प्रयोग करते हैं। इस प्रयोग को समझने के लिए देखो, ये हमारा सूर्य है, ये पृथ्वी है और ये हमारा चांद है। ठीक है। हम देखते हैं कि सूर्य है, उसका प्रकाश चारों तरफ फैलता है, क्योंकि वो गोल होता है तो उसका प्रकाश चारों तरफ फैलता है। तो जैसे ही चंद्रमा की स्थिति जब यहाँ पर होगी पृथ्वी के जस्ट सामने और सूर्य के जस्ट सामने, तो हम देखते हैं कि इसका सूर्य का प्रकाश जाकर सीधे चंद्रमा पर पड़ता है और हमें यहाँ पर सीधे, मान लो आपकी पोजीशन कहीं यहाँ पर है, तो आपको चंद्रमा पूरा दिखाई देगा। तो इसे हम पूर्णिमा का चांद कहते हैं, यानी पूनम का चांद कहते हैं। अब और हम जानते हैं कि चांद को पृथ्वी के चक्कर लगाने में लगभग 29 या 29.5 दिन का टाइम लगता है। पूर्ण बात यह है कि चांद पृथ्वी के चक्कर कैसे लगाता है। तो हम देखते हैं कि हम ऐसे सोचते हैं कि पृथ्वी के चांद ऐसे चक्कर लगाता है चारों तरफ ऐसे, पर रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में चांद पृथ्वी के चारों तरफ इस तरह चक्कर लगाता है, इस तरह, इस तरह, बिल्कुल इस तरह चक्कर लगाता है। यानी कि हमें चांद का पिछला वाला हिस्सा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। इसको देखने के लिए तो हमें चंद्रयान 2 के 2022 में देखा जाएगा, तो अभी तो इसको हम बिल्कुल नहीं देख सकते। जो भाग में दिखाई नहीं देगा उसी मैंने पहले ही ब्लैक कलर से रंग दिया है। देखो, आप देख सकते हो अच्छी तरह इसको। तो ये भाग हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। ठीक है। तो जैसे ही सूर्य के इस तरफ होता है चांद, तो वो, और मान लो आपकी पोजीशन यहाँ पे है, तो हम इसे बिल्कुल ठीक तरह से देख पाते हैं। लेकिन मान लो जैसे कि आपकी पोजीशन, जैसे कि सूर्य इसकी सॉरी चांद की पोजीशन यहाँ पे पहुंच जाती है, तो सूर्य का प्रकाश इस पर ऐसे आके गिरेगा, यहाँ से ऐसे। तो ये पूरा एरिया कवर होता है, ये। अब आप हो, मान लो आपकी पोजीशन यहाँ पे है, तो आप कौन सा एरिया देख पाओगे? सिर्फ ये वाला एरिया देख पाओगे, ये। यानी कि आप ये इस एरिया को नहीं देख सकते, इसके पिछले वाले एरिया को नहीं देख सकते। तो ये आपको अंधेरा दिखाई देगा यहाँ पे, और आपको चांद कटा हुआ दिखाई देगा। जैसे ही इसकी पोजीशन यहाँ पे पहुंचेगी, तो आपको इसका ये वाला हिस्सा दिखाई देगा। यहाँ से देखेंगे हम, तो सूर्य का प्रकाश कहाँ पे आके गिरेगा? यहाँ पे होगा, तो ये सूर्य का प्रकाश इस एरिया में आके गिरेगा, इस एरिया में। और आप कहाँ पे हो? इस जगह। तो आपको कौन सा हिस्सा दिखाई देगा? सिर्फ ये वाला हिस्सा दिखाई देगा, यहाँ तक का। ये वाला, इसके पीछे वाला हिस्सा दिखाई नहीं देगा, जो कि प्रकाशमान है। जैसे ही चांद अपनी स्थिति को और बदलता जाएगा और यहाँ पे पहुंच जाता है, 15 दिन के बाद चांद यहाँ पे पहुंच जाता है। ठीक है। अब आपकी पोजीशन यहाँ पे है, तो आपको चांद और सूर्य का प्रकाश चांद पे आके गिरेगा। तो सूर्य का प्रकाश जैसे ही चांद पे आके गिरता है, तो चांद के इस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश आके गिरता है, इस हिस्से पर, जो कि आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। तो इस स्थिति को हम बोलते हैं अमावस्या। यानी इस स्थिति में बिल्कुल भी चांद हमें दिखाई नहीं देता है। जैसे जैसे चांद फिर से वापस ऐसे इधर आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, तो हम देखते हैं कि चांद धीरे धीरे बढ़ रहा है। यानी जो चांद कटा हुआ चांद है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और जैसे ही वापस 28.5, 28, 29, 29.5 दिनों के बाद चांद यहाँ पे पहुंच जाता है, बिल्कुल 29, 29.5 दिन लगते हैं इसको पूरा एक चक्कर करने में। तो यहाँ पे पहुंच जाता है, तो फिर से आपको अमावस्या दिखने, वो सॉरी, फिर से आपको पूर्णिमा दिखने लगती है। ठीक है। अब आप बंद करें। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह प्रयोग बिल्कुल सही समझ में आया होगा। अब हम चांद को लेकर होने वाली झूठी अफवाहों के बारे में बात करेंगे। लोगों का मानना है कि चांद सभी देशों से अलग अलग दिखाई देता है, यानी चांद के सभी देशों से देखने पर अलग अलग चरण दिखाई देते हैं। पर वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि चांद को देखने पर सभी देशों से वह समान दिखाई देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी को अपनी अक्ष पर घूमने में क्योंकि पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है। दूसरी अफवाह यह है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर एक दिन में काटता है,
लेकिन सच्चाई यह है कि चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर काटने में लगभग 39.5 दिन का समय लगता है। वह तीसरी अफवाह यह है कि चंद्रमा खुद अपने प्रकाश से चमकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि चंद्रमा अपने प्रकाश से न चमककर सूर्य के प्रकाश से चमकता है। अगली अफवाह ये है कि हम चंद्रमा को सिर्फ रात के समय ही देख सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, चंद्रमा को हम कई बार दिन में भी देख सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही और वीडियो आते रहेंगे। जय हिंद।